भूतिया होटल। समीर एक साधारण सा युवक था जो अपने काम में पूरी तरह से डूबा रहता था। एक दिन उसे अचानक ही कंपनी के काम से एक दूसरे शहर भेजने का निर्णय किया गया। समीर को शहर का नाम सुनकर ही अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया और अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा। शहर में पहुंचने के बाद समीर ने अपने पुराने दोस्त अर्जुन से संपर्क किया। संयोग से अर्जुन भी उसी शहर में एक मीटिंग के लिए आया हुआ था। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक साथ रहने का निर्णय लिया और एक होटल का कमरा बुक कर लिया। होटल का नाम था रजवाड़ा पैलेस। होटल की स्थिति काफी जर्जर और डरावनी थी, लेकिन समीर और अर्जुन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे थके हुए थे और आराम करना चाहते थे। होटल में प्रवेश करते ही रिसेप्शन पर बैठे एक वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी दी। यहाँ रात को अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि यह होटल भूतिया है। समीर और अर्जुन ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कमरा नंबर 13। समीर और अर्जुन ने अपना सामान रखा और बिस्तर पर लेट गए। अर्जुन ने कहा, यार, ये होटल सच में डरावना है। कहीं सच में भूत वूत तो नहीं है? समीर ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ यार, यह सब बेकार की बातें हैं। सो जा, सुबह जल्दी उठना है। रात के करीब 2 बजे समीर की नींद अचानक टूट गई। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। समीर ने दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि उसे अर्जुन की चीख सुनाई दी। अर्जुन का चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। समीर ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। समीर ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन अर्जुन अब और सोने के मूड में नहीं था। वे दोनों जागते रहे, लेकिन कमरा नंबर 13 की रहस्यमयी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थीं। कभी अचानक से खिड़की खुल जाती, कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता और कभी कभी तो अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती। सुबह होने का इंतजार करते हुए समीर और अर्जुन ने फैसला किया कि वे इस होटल में और नहीं रुकेंगे। वे जल्दी से अपना सामान पैक करने लगे। तभी समीर को दरवाजे के पास एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। उसमें लिखा था कि इस कमरे में एक समय में एक राजकुमारी रहती थी, जिसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है और उसे शांति नहीं मिल रही है। यह जानकर समीर और अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे तुरंत होटल से निकलने की तैयारी करने लगे। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने वह डायरी उस वृद्ध व्यक्ति को दिखाई। वृद्ध ने उन्हें बताया कि यह डायरी कई वर्षों से गुम थी और उसे खोजने के लिए कई लोग प्रयास कर चुके थे। समीर और अर्जुन ने होटल छोड़ दिया और दूसरी जगह ठहरे।